महंगाई भत्ता जनवरी 2025 में इतना क्यों बढ़ेगा? पेंशनरों का महंगाई भत्ता कब? तो साथियों आइए जानते हैं वीडियो में। महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट सामने आया है। उसके आंकड़े भी आ चुके हैं। जनवरी 2025 में इतना क्यों बढ़ेगा? तो आइए समझते हैं इसके आंकड़े। नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो महंगाई भत्ता वृद्धि के बाद 2025 से अब नया वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो चुकी है। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को वेतन में संशोधन के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठन कर सकती है। कयास लगाई जा रही कि नए साल 2025 से मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर विचार कर सकती है। हालांकि अभी कोई अधिकारी पुष्टि नहीं की गई है और न ही कोई बयान सामने आया है। दरअसल 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई हैं, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। इस आधार पर 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 को लागू किया जाना है। ऐसे में अभी से हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट की मानो तो केंद्र सरकार बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई फैसला ले सकती है। नया वेतन आयोग लागू होने से वैश्विक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,000 हो सकती है। क्यों जरूरी है न्यू पे? गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकारी कर्मचारी पेंशनों को वेतन भत्ते पेंशनों की समीक्षा करना और उन्हें जरूरी संशोधन की सिफारिशें करनी होती है। अब तक हर 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग गठन करती है। इस हिसाब से अगर 8वां वेतन 2026 में लागू होता है तो जिस पर 2025 से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नया वेतन आयोग सरकार कर्मचारियों की सैलरी पेंशन को अलग अलग आर्थिक मापदंडों पर खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। 8वें पे लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर पर क्या पड़ेगा असर? खास बात है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 यानी लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़ सकती है, 17,280 हो सकती है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि 20,000 से 25,000 तक हो सकती है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और वैश्विक सैलरी 18,000 रुपये है। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% तक किया जाता है। इससे पहले आखिरी बार केंद्र सरकार 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साथ 7वें वेतन आयोग को भी लागू किया गया था। इसमें करीब 48.68 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब तक कई कर्मचारी संगठन भेज चुके हैं प्रस्ताव। गौरतलब है कि बीते महीने कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र को पत्र लिखा था। बजट सत्र के दौरान कर्मचारी परिषद, संयुक्त सलाहकार मशीनी की राष्ट्रीय परिषद और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की थी, लेकिन कोई भी फैसला नहीं लिया गया। कर्मचारी फोरम ने भी केंद्र कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ के सामने भी एक ज्ञापन पेश किया, जिसमें उनके 8वें वेतन आयोग के गठन में तेजी लाने की गुजारिश की गई है। हालांकि मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और जावेद अली खान ने इनको लेकर सवाल किया था। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार के सामने 8वां वित्त आयोग लिया फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है। सिर्फ 2 अभ्यादेश सरकार को मिले हैं। ऐसे में गठन को लेकर कोई विचार नहीं है। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को वेतन में संशोधन के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठन कर सकती है। कयास लगाई जा रही कि नए साल 2025 से मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर विचार कर सकती है। हालांकि अभी कोई अधिकारी पुष्टि नहीं की गई है और न ही कोई बयान सामने आया है। दरअसल 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई हैं, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। इस आधार पर 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 को लागू किया जाना है। ऐसे में अभी से हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट की मानो तो केंद्र सरकार बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई फैसला ले सकती है।
नया वेतन आयोग लागू होने से वैश्विक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,000 हो सकती है। क्यों जरूरी है न्यू पे? गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकारी कर्मचारी पेंशनों को वेतन भत्ते पेंशनों की समीक्षा करना और उन्हें जरूरी संशोधन की सिफारिशें करनी होती है। अब तक हर 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग गठन करती है। इस हिसाब से अगर 8वां वेतन 2026 में लागू होता है तो जिस पर 2025 से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नया वेतन आयोग सरकार कर्मचारियों की सैलरी पेंशन को अलग अलग आर्थिक मापदंडों पर खास तौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। 8वें पे लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर पर क्या पड़ेगा असर? खास बात है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 यानी लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़ सकती है, 17,280 हो सकती है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि 20,000 से 25,000 तक हो सकती है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और वैश्विक सैलरी 18,000 रुपये है। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% तक किया जाता है। इससे पहले आखिरी बार केंद्र सरकार 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साथ 7वें वेतन आयोग को भी लागू किया गया था। इसमें करीब 48.68 लाख कर्मचारी और 67.85 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब तक कई कर्मचारी संगठन भेज चुके हैं प्रस्ताव। गौरतलब है कि बीते महीने कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र को पत्र लिखा था। बजट सत्र के दौरान कर्मचारी परिषद, संयुक्त सलाहकार मशीनी राष्ट्र परिषद और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की थी, लेकिन कोई भी फैसला नहीं लिया गया। कर्मचारी फोरम ने भी केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ के सामने भी एक ज्ञापन पेश किया, जिसमें उनके 8वें वेतन आयोग के गठन में तेजी लाने की गुजारिश की गई है। हालांकि मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और जावेद अली खान ने इनको लेकर सवाल किया था। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार के सामने 8वां वित्त आयोग लिया फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है। सिर्फ 2 अध्यादेश सरकार को मिले हैं, ऐसे में गठन को लेकर कोई विचार नहीं है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक